सर्वप्रथम लोको कॉलिंग ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को मेरा सचर नमन प्रणाम। और मैं आपको एक ऐसा ऐतिहासिक पल की आंखों देखी जानकारी आज देने जा रहा हूं, जो कई वर्षों के बाद हमारे लग घाटी बलिहानी में भगवान श्री कस्तूर नारायण के प्रांगण में हमारी आराध्य देवी फुंगनी माँ का जो मनावनी पर्व आज होने जा रहा है। माँ फुंगनी पिछले कल अपने सभी पंचाले नारायण, थाचरा गोहरी, भृगु नारायण, त्रिजुगी नारायण के साथ पूरे लाभ लक्ष्य के साथ भगवान श्री कस्तूर नारायण के प्रांगण बलिहानी में पहुँचे हैं। और कुछ ही क्षणों बाद आज का जो है सुबह का जो कार्यक्रम मनावनी पर्व शुरू होने जा रहा है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि धीरे धीरे जितने सारे हारियान इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पूजा अर्चना होगी। जैसे जैसे सारे हारियान अपने यहाँ पहुँचेंगे तो मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का कस्तूर नारायण का जो बलिहानी का जो भव्य नज़ारा है आपको आंखों से दिखाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे सारे हारियान आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो भगवान श्री कृष्ण कस्तूर नारायण का जो बीच अंदर का प्रांगण है और ये कैसा खूबसूरत नज़ारा है। दाएं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ का जो मनावनी पर्व शुरू होगा। और जैसे जैसे जो यहाँ विधिपूर्वक कार्रवाई होगी तो मैं आपको आंखों देखी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अगली कार्रवाई इसके बाद तो आज जो हमारा काफ़ी वर्षों बाद जो है यहाँ माता मनावनी का जो पर्व हो रहा है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा मेरे क्लास फेलो मेरे छोटे भाई रूप सिंह से ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये जो है कितने सालों बाद ये मनावनी माता का पर्व हो रहा है। तो रूप सिंह जी, क्या आपको बता सकते हैं कि ये मनावनी पर्व है माता फुंगनी का, तो ये कितने सालों बाद हो रहा है? ये तकरीबन 15 साल के बाद हो रहा है। इनका भाई बहन का रिश्ता आपस में कस्तूर नारायण और माता फुंगनी का। माता फुंगनी 2008 में भी मनाई गई थी और उसके बाद श्री कस्तूर नारायण 2017 में मनाया गया था। ये समय पर आपस में इधर उधर आते रहते हैं। कभी वो भाई के पास जाता है तो कभी बहन के पास चले जाते हैं। तो आपको अच्छा, ये जब मुझे भी याद है जब एक बार हमने भी भगवान श्री कृष्ण को कस्तूर नारायण मनाया था, तो ये 2017 में मनाया था। 2017 में। और जो माता जो उससे पहले जो 2008 में। तो और आपको इस बार जो उस समय तो मुझे लग रही भीड़ बहुत कम थी, श्रद्धालु बहुत कम थे। इस बार तो बहुत ज़्यादा आए हैं, काफ़ी। इसका कोई कारण? कल काफ़ी सालों बाद हो रहा है तो उसका कारण यही है। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि आजकल के ज़माने में लोगों में, पब्लिक में श्रद्धा भी बढ़ गई है। श्रद्धा भी बढ़ गई है काफ़ी है। तो और आपका आइडिया जो कल शाम को जो आपने इसका प्रतिभोज करवाया, तो आपका अनुमान कितने के श्रद्धालु यहाँ आए थे? कम से कम 1500-1600 तो यहाँ पर खाना था।
तो ये सारा तो कतुश्री नारायण का साथ था ना। हाँ, कतुश्री नारायण का गांव वालों ने भी कंट्रीब्यूट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी, और आगे की जानकारी के लिए मैं आपको फिर से एकदम ले जाऊंगा कारदार के पास। बहुत बहुत शुक्रिया रूप सिंह जी, धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण, जय माँ फूंगनी, जय 18 करडू, जय माँ हडिम्बा, जय राजा गेपन। सर्वसाधारणों को भी अपने लोको कॉलिंग ब्लॉग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज जो महापर्व माता फूंगनी का मनावनी पर्व, सात भाइयों का मिलन का जो आज समापन समारोह था, आज मैं आपको अपनी आँखों से जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, देवियां हैं, बच्चे हैं, भगवान कृष्ण नारायण की तरफ से, और जितने भी जो हमारे लामण लगाने वाले आँखों देखी हाल, ये हमारे सारे जितने भी हमारे जेठानी गाँव के हैं, मरगन के हैं, और जितने भी देवता के जो हरियाणा में, उनको मैं आँखों देखी आपका थोड़ा सा झलक दिखाने जा रहा हूँ। और ये है पहला जो मनावनी पर्व 2008 में माता फूंगनी का हुआ था 25, और इसका जो आंखों देखिए विवरण आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सारी देवियाँ हैं हमारे कृष्ण नारायण की, और हमारे कारदार से हैं, इनसे मैं अलग अलग से परिचय करवाऊँगा। ये हैं सारी देवियाँ। अभी मैं आज हमारे पूर्व में रहे कृष्ण नारायण के कारदार जिसे जो हमारे कारदार हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कोई 1 मिनट अंदर आएँ और थोड़ा सा बताएं कि इस फंक्शन के बारे में। कारदार जी, सब ताली बजाओ, बोलो जय श्री कृष्ण, जय माँ फूंगनी। कारदार साहब, मैं पहली बार अपनी आंखों से देखा, मैं आपको ये माता के माध्यम से मेरे जितने भी जो चाहने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप कारदार, आपको काफ़ी तजुर्बा, ये इसके बारे में या क्या है, कैसा और कैसा अनुभव हुआ, क्यों हुआ, कैसा रहा इस बार? ऐसा है कि माता फूंगनी और बड़ा देवता और सात देवता, इनका बहुत बड़ा, सतयुग से लेकर अब तक इनका बहुत बड़ा
मेल मिलाप है। आज जो कार्य हुआ, माता फुंगनी जो है यहाँ से मना के ट्यून ले गए, ये पुरानी प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा। जब माता ऋषि जहा सो बोरदेव आ गए ए जहा, जब बोरदेव ऋषा था माता गए जहा, ये बाकी देव आगे नहीं जानता। बाकी देव ऋषि औख बेजसी, मगर आसरा देव रूठा था तब जहाँ सा माता फुंगनी के पास, यदि फुंगनी ऋषा था तब बोरदेव आगे जहा। ये हमारा भाई बहन का देवता कतरुषि नारायण और माता फुंगनी ये भाई बहन है। आश्री बोरदेवरी जेठी बहनी सी वहाँ, और माता फुंगनीरा जेठा बायडू। तो कारसार साहब, मैंने तो अपनी आंखों से पहली बार इतनी जो श्रद्धा थी, इतने श्रद्धालु आए। क्या आपको इससे पहले भी इतने श्रद्धालु देखने को मिले? नहीं, इससे पहले बहुत कम श्रद्धालु आए। आज से 13 साल पहले भी ये फंक्शन हुआ था, उसमें मुझे लग रहा कि इससे आधे थे। और आज तो गजब था, बहुत बड़ी रौनक थी, और एक बहुत बड़ा जग था माता रानी का और बड़देवरा। ये युगों युगों तक, जब तक हमें आने वाले समय तक भी ये याद रहेगा ये कार्य। इसका मतलब इतिहास बनेगा, एक इतिहास बनेगा। तो कारदार साहब, अब कितने में हमारे श्रद्धालु हैं? अब कईयों को ये नहीं पता कि भाई यहाँ कौन कौन देवी देवता पधारे हैं। कई संशय था, कई बोले इतने, कोई इतने। आप अपने मुख से बोले कि स्पष्ट रूप में कौन कौन से देवता यहाँ बता रहे थे? देवता के मैन आए यहाँ पर माता फुंगनी, त्रिजुगी नारायण जिसको हम पिछला ग्राम गुबोसी, फलानी नारायण और उर्ग नारायण। ये जो आए तो बाकी देवता भी, मगर इनका बाजा गाजा साथ आया, गुंडी दौड़ साथ आया। मगर जो थाच का गौरी है और हमारा पंचाली नारायण है, 6 हो गए, 7 तो बड़ा देवता होता है। इनके जो कारकुन आए सारे, हारियान आई, मगर इनका बाजा गाजा नहीं आया। बाजा गाजा जो है यहाँ पर 4 देवते का आता है, और उरुंग नारायण का बाजा जो यहीं से बोमतीर से आता था, वो शानू में होता था। उसके बाद उरुंग नारायण जो है वो ट्यून तक जाएगा। उरुंग नारायण का कार्य है ट्यून तक, वो कल आएंगे, माता को मडारी में डूरिया, तब हम बाद दिन वापस आएंगे। तो कारदार साहब, एक पब्लिक का क्वेश्चन ऐसा है कि अब जैसे कई जगह कहते हैं कि भाई जब देवता का जो कार्य होता है तो उसको वहाँ शूट नहीं करते हैं। अब कई बोल रहे हैं कि ये यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप क्या चाहते हैं? कि कुछ बोल रहे हैं कि भाई जब ये कार्य, जब देवता का जो असली जो कार्य होता है हमारे माता का, तो वो चीज़ नहीं शूट होनी चाहिए थी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि पब्लिक के बारे में एक संशय है कि क्या है, क्यों है, कैसा है? देखिए, पब्लिक को कई विषय में पता भी नहीं होता। वो तो जब तक के जो कारकुन होते हैं, गूर होते हैं, मैन कार्य करते होते हैं, उनसे मुख से जो वो बोलते हैं तो आर्यान वैसी सुनती है। और इसके लिए एक हारका भी होता है, हारका भी जो पटड़े पर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जो फाइनल होता है वो लोगों तक पहुंच जाती। बीच में कईयों को पता नहीं होता, वो गलत शोष भी करते हैं, मगर उसके ऊपर कोई लोग विशेष ध्यान नहीं देते। मगर जो देवते की हाक छेड़ पहुंचा, उस पर जो है पूरी हारियान, पूरा कोठी, मैं तो कहता है पूरा लग वैली भी इसका पूरा समर्थन करता और देवते की बात का आदर और सहयोग से मान रखता। बहुत बढ़िया कारदार साहब। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कारदार साहब कि अब लोगों को संशय है कि इतना बड़ा यहाँ 4 साल बाद बड़ा कायका हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा अपने मुख से सूक्ष्म बताइए कि बड़ा कायका कब गौतायण या पछौतायण? ये तो कायका इस बारी है दौज का कायका, जिसको हम बड़ा कायका बोलते हैं। इससे पिछले साल नौनी का कायका होता, कार्रवाई बराबर होती है। जो पिछला कायका था वो नौनी का था, इस बार जो कायका है वो बड़ा देवता का है। तो कायका तो हर 4 साल के बाद 3रे 4थे साल आता है। कायके में कोई वो उतना फर्क नहीं होता, दोनों बराबर के। पिछला कायका जो था वो नौनी का, उसमें जो है कार्रवाई जो लास्ट में होती है, दूसरे दिन जो कौन कायके रेडी बाकी, उस दिन एक कार्रवाई में थोड़ा सा फर्क होता। जब नौनी का कायका होता तो औरतें जो है थुरीरी साइतरांगला से आरतालंग 2 लोग होता। मगर जब बड़ा देवता का दौज का कायका होता है, इसमें जो है देवता की कथा सुनाते। क्या बात है! बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो माता फुंगनी की। बहुत बहुत शुक्रिया कारदार साहब, धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं कायका में, तब तक के आपके लिए राम नाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय माँ फुंगनी।